हेलो गाइस, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर। और ये मैं घटना चक्र के जीव विज्ञान की बात करूँगा, जो कि आपके 17वीं बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जीव विज्ञान की कुछ उप शाखाओं के बारे में बात करेंगे। तो मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वीडियो दिखे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसे मुख्यतः दो भागों में प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में बांटा जाता है। ठीक है, यानी कौन सा विज्ञान है? एक नेचुरल साइंस है, दूसरा क्या है? सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोफिजिकल साइंस, ठीक है, में विभाजित होता है। फिर इसे पुनः कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है। लैमार्क तथा ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस कि लैमार्क और ट्रेविनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। चलिए कुछ उप शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला जूलॉजी, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, जीवो जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोबायोलॉजी, जीवो जंतु एवं पादपों का जीवाश्म का अध्ययन। ठीक है, चलिए पैलियोबॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियो बॉटनी कहलाता है। इकोलॉजी, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी आप पढ़ते भी होंगे। जेनेटिक्स, ये क्या है गाइस? जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। पैडोलॉजी, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है? पैडोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है। जेरेंटोलॉजी, मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन, यानी कि जब मनुष्य बूढ़े हो जाते हैं तो उन पर हम जेनेटोलॉजी यानी कि उसका अध्ययन करते हैं। इक्तोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों या अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। बायोनॉमिक्स, दोनों शब्द को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। बायोनिक्स था, ये बायोनॉमिक्स है। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? बायोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ इसी चीज़ों को देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन कौन कौन आ चुका है, चलिए। मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। मैमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, जैसे मैमल्स होते हैं तो उसके मैमोलॉजी कहते हैं। बायोनॉमी, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनॉमी कहलाता है। बायोमेट्री, जहाँ पर शब्द जब गणित से जुड़ा होता है तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमेट्री कहलाता है। अब देखिए फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी। पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। टेरेंटोलॉजी, ये क्या कहलाता है? शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? टेरेंटोलॉजी कहलाता है। देखिए आगे कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि से अध्ययन जो हम लोग करते हैं, जो कार्टिलेज वगैरह होता है उसके अध्ययन के लिए कॉन्ड्रोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन, यानी कि जो हड्डी का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है, रुधिर सीरम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी गाइज। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमेंटोलॉजी क्या है गाइज?
रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। जो ब्लड होता है उसका जो अध्ययन करते हैं हम क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी, जहाँ न्यूरो शब्द आ जाता है वो तांत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, तो यहाँ पर भी तांत्रिका तंत्र का ही अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या कहलाता है? एक चिकित्सक प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। तो क्या है? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी ये याद रखिएगा, एक चिकित्सक प्रक्रिया है, ठीक ना। ऑपरेशन होता है जहाँ पर क्या करते हैं, किरणों की सहायता से यानी कि एक्सरे की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी में क्या होता है? रोग की प्राकृतिक लक्षणों व कारकों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? पैथोलॉजी में करते हैं। पैरासिटोलॉजी क्या होता है? परजीवी जीवों का अध्ययन जो होता है वो पैरासिटोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी जहाँ पर वायरस का अध्ययन करते हैं यानी कि विषाणुओं का अध्ययन क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी जहाँ पर हम जीवाणु का अध्ययन यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी क्या होता है गाइस? यहाँ पर कीटों का अध्ययन किया जाता है। और मिनकेमोलॉजी क्या होता है? चींटियों का अध्ययन। मेलेकोलॉजी क्या कहलाता है? मोलास्क और इनके खोलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेलेकोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या है? मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, यानी कि जो मछली वगैरह का अध्ययन होता है ना वो कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, जो सांप वगैरह होता है। हर्पेंटोलॉजी में उभयचर का अध्ययन करते हैं यानी कि एम्फीबियन जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है हर्पेंटोलॉजी में। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। डर्मेंटोलॉजी त्वचा तथा इससे रोगों का अध्ययन करते हैं, कहाँ पर? डर्मेंटोलॉजी। ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं। और टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करते हैं, कहाँ पर? टेटोलॉजी में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रमुख शब्दावली हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है एपीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन, यानी कि जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसको किस शब्द से इंडिकेट किया जाता है? एपीकल्चर से। ठीक है। एवीकल्चर क्या होता है? पक्षी पालन। यहाँ पर एवी शब्द आ जाता है ना, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सब आप सुने होंगे, तो वहाँ पर पक्षी से रिलेटेड बात होता है। एक्वाकल्चर, जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर। एल्गा कल्चर क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर एक प्रकार का जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, तो एल्गा कल्चर क्या कहलाता है? सॉरी गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये क्या है? जो शैवाल वगैरह होते हैं उसका अध्ययन कहाँ पर करते हैं? एल्गा कल्चर में। या शैवालों के जो कृषि की जाती है, मतलब शैवाल की खेती की जाती है, उसे एल्गा कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर क्या है? मत्स्य मछली पालन, यानी कि मत्स्य होता है, मछली पालन होता है, उसका क्या है? पीसी कल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है? फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित जो विज्ञान होती है उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो ये तो आप जानते होंगे। एक आता है सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट जो होते हैं ना, जो कच्चे रेशम होते हैं उनके उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन कहलाता है। स्पॉन्जी कल्चर, ये क्या होता है? स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती या पुष्पों की कृषि। ओलेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर क्या कहलाता है? वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जो होती है ना, वृक्ष और झाड़ियों की जो खेती की जाती है उसी को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फल, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती एक साथ जो की जाती है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी क्या कहलाता है? जो फलों की कृषि होती है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एग्रोनॉमी क्या होता है? फसलों की खेती, एग्रोनॉमी कहलाती है। वर्मी कल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ का पालन जो कहते हैं उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रीकल्चर क्या कहलाता है? व्यापार हेतु, यानी कि जो ऑयस्टर्स होते हैं ना, सीपों होते हैं, उसके कृत्रिम प्रजनन को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रीकल्चर कहते हैं। ओलीकल्चर क्या कहता है? जैतून की जो खेती की जाती है व्यापारिक स्तर पर उसे क्या कहते हैं? ओलीकल्चर कहते हैं। हेलीकल्चर क्या होता है गाइज? घोंगे का संवर्धन जो होता है उसको क्या कहते हैं? हेलीकल्चर। बीटीकल्चर अंगूर उत्पादन, जो अंगूर का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बीटीकल्चर कहते हैं। मेरीकल्चर क्या है? मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों जंतुओं का क्या करना? संवर्धन करना क्या कहलाता है? मेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है। देखिए, एक होता है मेरीकल्चर, एक होता है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर किससे संबंधित है? शहतूत की खेती, जो शहतूत का खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? मोरीकल्चर। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर, इन तीनों का मतलब क्या होता है? बगैर मृदा का जो हम पादप को उगाते हैं, जो पौधे को उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी कि मृदा विहीन पादप संवर्धन करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। चलिए, यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से होता है, पोषक कैसे देते हैं। वायु में पत्थर, मतलब बता रहे हैं यहाँ पर वायु पंप की सहायता से हम पौधों को उगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिट्रीकल्चर यहाँ पर दिया गया है, तो क्या है, खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन क्या कहता है, सिट्रीकल्चर। अब वेजिकल्चर क्या है, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है, जिसमें जड़ होता है और कायिक प्रवर्धन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, वेजिकल्चर कहते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, क्या है, जीवित व मृत जानवर दोनों में। जो जंतु विज्ञान होता है, जूलॉजी होता है, उसमें अध्ययन किसका करते हैं, जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है। यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए यहाँ पर मिलाना है कि कौन सा होगा इसके लिए। चलिए देखते हैं मिलाकर। तो आपको पता है पर्यावरण जहाँ पर आ जाता है तो पर्यावरण के लिए क्या आता है, इकोलॉजी आता है, ठीक है। जीवाश्म के लिए क्या आ जाएगा, पैलियोबायोलॉजी आ जाएगा। पक्षियों का क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। और वंशागति का क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने बताया अभी, पक्षियों का क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी, वंशागति का जेनेटिक्स, पर्यावरण का इकोलॉजी और जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी। फूलों के अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, यानी कि फूलों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, जो कीट होते हैं ना उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाए तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान क्या होगा, ये पर्यावरण से रिलेटेड होगा। अनुवांशिकी, जो जो इनहेरिटेंस होते हैं ना, हेरिटेंस लक्षण होते हैं जो एक मानव से उनके बेटे में जाते हैं, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। वायरस विज्ञान क्या होता है, ये वायरोलॉजी से संबंधित है। यहाँ पर जनसंख्या मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करता है तो क्या कहलाएगी, जननांकिकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, यानी कि क्या कर रहा है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, एथनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनों जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोनिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। पैलियो वनस्पति का अंतर्गत अध्ययन कहलाता है, पैलियो वनस्पति। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, पैलियो वनस्पति का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर क्या जाता है, पादप जीवाश्मों का, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे प्राकृतिक रूप से दब जाते हैं, तो उनके लिए हम अध्ययन कैसे करते हैं, पैलियो बॉटनी या पैलियो वनस्पति। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, ये मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी का उपयोग जो करते हैं किसमें करते हैं गाइस, अभी मैंने बताया था एपीकल्चर, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही था। एपीकल्चर में क्या कहते हैं, मधुमक्खी का पालन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए गाइस। तो पहला, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर में मैंने बताया था फल फूल सब्जी सभी का एक साथ उत्पादन होता है, तो इसका ये सही उत्तर नहीं होगा। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये सही है, यानी कि सी नंबर हमारा ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है, ठीक है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन कहलाते हैं, तो पहला फ्लोरिकल्चर यहाँ दिया हुआ है जो कि गलत है। पोमोलॉजी गलत है। आगे देखते हैं ऑप्शन। तीसरा दे रहा है हॉर्टिकल्चर, तो अभी मैंने जस्ट बताया ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, ओलेरीकल्चर कहलाती है। अब इसको भी क्या करना है, सुमिलित, सही सुमिलित नहीं है, तो इसके लिए देखते हैं कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एपीकल्चर शहद के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। सेरीकल्चर सिल्क वर्क के लिए सही है। पीसीकल्चर लाख कीड़ा, नहीं पीसीकल्चर इसके लिए नहीं। पीसीकल्चर मछली वगैरह से संबंधित आता है, मत्स्य पालन के लिए। हॉर्टिकल्चर फल फूल, सही है। चलिए तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं, इसको देख लेते हैं। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, तो ये सही है गाइज। दूसरा देखते हैं फिलोलॉजी डाक टिकटों का संकलन, गलत है। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, नहीं गलत, ये हमने कीटों के बारे में पढ़ा था। आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन, नहीं, ये भी गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको।
लेक्सिकोग्राफी क्या है? शब्दकोश या संकलन का संयोजन होता है। फिलोलॉजी का होता है भाषा की संरचना या विकास एवं इतिहास का अध्ययन होता है। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन मैंने बता दिया। आइकोनोग्राफी क्या होता है? प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन कहलाता है आइकोनोग्राफी। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से किसका संबंध है? लेक्सिकोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटीकल्चर के द्वारा किस चीज़ की खेती की जाती है? विटीकल्चर में, तो विटीकल्चर में हम क्या करते हैं? अंगूर की खेती करते हैं। ठीक है, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कीट संवर्धन। बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। वर्मी कल्चर में प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? जो केचुए होते हैं ना, जो अर्थवर्म होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्मी कल्चर में। जेरेंटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो मैंने बताया था जो बुढ़ापे होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? जेरेंटोलॉजी में। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन कहलाता है? जेनेटिक्स, आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं। वृद्धावस्था, जो बुढ़ापा आ जाती है, अभी जस्ट मैंने बताया था, तो इसके लिए कौन सा अध्ययन है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर अभी वही क्वेश्चन आ गया गाइस, वृद्ध होने के बाद कौन सा अध्ययन की जाती है? तो जेरेंटोलॉजी की अध्ययन होती है। ठीक है, पैरोलॉजी मैंने बताया था, जो मिट्टी वगैरह का अध्ययन होता है, क्या कहलाता है? पैरोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन, सॉरी गाइस, तो अस्थियों का अध्ययन जो होता है गाइस, वो मैंने बताया था ऑस्टियोलॉजी में आता है। जो ऑस्टियोलॉजी होता है उसमें हम क्या करते हैं? हड्डी वगैरह का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए अभी जस्ट सेम क्वेश्चन अभी आया, ये बीपीएससी में पूछा गया है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के शाखा के अंतर्गत होती है, कहाँ पर होती है? ऑस्टियोलॉजी में, जहाँ पर हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ये बिहार दरोगा में भी अगर क्वेश्चन आ चुका है। जो सर्पों होते हैं ना, शार्प होते हैं, सांप के विषय में कौन सा अध्ययन कहलाता है? तो सर्पेंटोलॉजी, हमने ऊपर देखा था। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, तो कौन सा है? साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, जहाँ पर हम मृदा का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं फिर से मिलूंगा आपको कल जैव विकास के बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर मैं अलविदा चाहता हूँ। चलिए बाय, टेक केयर।